हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल का है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ ई रेश पार 2x प्लस ट्वाइस ऑफ ई रेश पार x एंड माइनस ई रेश पार माइनस x एंड माइनस 1 एंड इंटू ई रेश पार x और प्लस ई रेश पार माइनस x dx। अब इसकी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है दैट इज गिवन है जी एक्स एंड ई रिच पार एक्स प्लस ई रिच पार माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें जी जीरो की वैल्यू निकालनी है। इनके पहले हमें फंक्शन जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। इस फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें आगे देखो, तो दैट कैन बी रिटन एज ई रिच पार 2x प्लस ई रिच पार एक्स प्लस ई रिच पार एक्स। इनके ट्वाइस ऑफ ई रिच पार एक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और माइनस ई रिच पार माइनस एक्स और माइनस 1 इंटू ई रिच पार एक्स और प्लस ई रिच पार माइनस एक्स डी एक्स। अब फर्दर देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पार्ट को हम एक साथ ले लेते हैं, दैट इज ई रिच पार 2x और प्लस ई रिच पार एक्स और माइनस 1। ये हमने अलग कर दिया। और दूसरा पार्ट आपका ये वाला बच गया, दैट इज ई रिच पार एक्स और ई रिच पार माइनस एक्स, और होल आउटसाइड इज ई रिच पार एक्स एंड ई रिच पार माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो फर्दर फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस पार्ट को इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दो इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं इसको। और जो फर्स्ट पार्ट है आपका दैट इज ई रिच पार 2x प्लस ई रिच पार एक्स माइनस 1 इंटू ई रिच पार एक्स प्लस ई रिच पार माइनस एक्स डी एक्स एंड प्लस अनदर पार्ट दैट इज ई रिच पार एक्स और ई रिच पार माइनस एक्स और इंटू ई रिच पार एक्स और ई रिच पार माइनस एक्स डी एक्स। फर्दर देखो इस पार्ट को चेक करते हैं। तो यहां से हम अगर हम ई रिच पार एक्स कॉमन निकाल लें तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ई रिच पार एक्स हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ देखो ई रिच पार एक्स बच गया। यहाँ क्या बचेगा, माइनस ऑफ ई रिच पार माइनस एक्स, और यहाँ आपके पास प्लस 1 आ गया, और इंटू ई रिच पार एक्स प्लस ई रिच पार माइनस एक्स डी एक्स, और प्लस इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ई रिच पार एक्स और ई रिच पार, ये माइनस साइन है हमारे यहाँ पे, ई रिच पार एक्स और माइनस ई रिच पार माइनस एक्स और इंटू ई रिच पार एक्स प्लस ई रिच पार माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो ई रिच पार एक्स है देखो, ई रिच पार एक्स है, और यहाँ भी ई रिच पार एक्स प्लस ई रिच पार माइनस एक्स, बेस सेम है, वी कैन ऐड देयर पावर। तो इसको ऐड करते हैं तो देखो हमारे पास क्या बन गया, ई रिच पार एक्स ई रिच पार माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू ई रिच पार एक्स प्लस ई रिच पार एक्स एंड ई रिच पार माइनस एक्स डी एक्स। और सेकेंड पार्ट अभी हमने वैसे ही रखा हुआ है, ई रिच पार माइनस एक्स इंटू ई रिच पार एक्स और ई रिच पार माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर ध्यान से देखेंगे दो हमारे अलग अलग इंटीग्रल आ गए, इनमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट इज ई रिच पार एक्स और माइनस ई रिच पार, सॉरी इसको पुट कर लेते हैं हम, ये जो ऊपर पावर में वैल्यू है एक्स प्लस ई रिच पार एक्स और ई रिच पार माइनस एक्स को क्या ले लेते हैं टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देखो, तो 1 प्लस ई रिच पार एक्स और माइनस ई रिच पार माइनस एक्स डी एक्स कम्स आउट बी इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू आ गई। अब अगर इसको ये देखो, ये पूरा डी एक्स विद डी एक्स डी टी आ गया, तो फर्स्ट वाला इंटीग्रल क्या बन गया हमारे पास, ई रिच पार टी डी टी।
ये आ गया। सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट में चेक करेंगे, देखो सेकंड पार्ट में भी अगर इस पार्ट को अज्यूम कर ले हम, दैट इज ई रेज पावर एक्स और प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स इक्वल टू जेड ले लेते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखो तो ई रेज पावर एक्स, और ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से ई रेज पावर एक्स और माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स दैट इज माइनस ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स, और डी एक्स कम्स आउट टू इक्वल टू डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रल कितना बन गया हमारे पास, ई रेज पावर जेड और कितना बन गया डी जेड। अब देखो ये इंटीग्रेशन बन गई हमारे पास, यहाँ पे दोनों प्लस कर दिया हमने। अब यहाँ टी की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन ई रिश पावर टी की ई रिश पावर टी आएगी। तो ई रिश पावर टी, और टी को क्या किससे रिप्लेस कर दिया हमने, एक्स प्लस ई रिश पावर एक्स और प्लस ई रिश पावर माइनस एक्स से, एंड प्लस इसकी इंटीग्रेशन देखो ई रिश पावर जेड ही आ गई, और जेड की वैल्यू ये रख दी दैट इज ई रिश पावर एक्स और प्लस ई रिश पावर माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई। इसको भी देखो और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास, इसको हम अलग भी कर सकते हैं यहाँ से, ई रिश पावर एक्स और ई रिश पावर एक्स प्लस वन, और ये कितना बन जाएगा देखो ई रिश पावर और ई रिश पावर एक्स प्लस ई रिश पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि यहाँ से ये वैल्यू हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ई रिश पावर एक्स इंटू ई रिश पावर एक्स प्लस ई रिश पावर माइनस एक्स, और ये वैल्यू कॉमन आ गई तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब देखो इसी टाइप का हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है कि दैट इज इक्वल टू जी एक्स ई रेज पावर ई एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो जी एक्स है हमारे पास फंक्शन, देखो इस जी एक्स की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई रेज पावर एक्स प्लस वन। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी जीरो, तो एक्स को जीरो से रिप्लेस कर देते हैं, तो जी जीरो कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई रेज पावर जीरो प्लस वन, and that is equal to 1 plus 1, and this is equal to 2. So this is final answer of this question, that is 2. Thank you. Thank you all.